आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चैन से सोने दीजिए, क्यों बेचैन करती है महुआ मोइत्रा पर निशिकांत दुबे का निशाना। सोनम वांगचुक एनएसए के तहत गिरफ्तार, लेह में बंद किया गया मोबाइल इंटरनेट। बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बनेंगे लेकिन बिकेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। बेरहमी से घसीटा, जूतों से पीटा, मारी लाते, साड़ी चोरी के शक में दुकानदार ने महिला से की दरिंदगी। यमन की राजधानी में इजराइल का बड़ा हवाई हमला, 4 बच्चे समेत 9 की मौत। टोनी ब्लेयर संभालेंगे फिलिस्तीन की सरकार, गाजा को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला प्लान आया सामने। गोल्ड लगातार दूसरे दिन हुआ सस्ता, सिल्वर की कीमत में उछाल। बैट्स ऑफ बॉलीवुड, आर्यन खान पर मानहानि केस में समीर वानखेड़े को झटका। और पाक खिलाड़ी हारिस रऊफ पर आईसीसी का एक्शन। दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित कैश फॉर क्वेरी विवाद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर तत्काल आदेश देने से इनकार कर दिया। टीएमसी सांसद ने अगली सुनवाई पर लोकपाल को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सुनवाई से रोकने की मांग की थी। मोइत्रा ने कहा कि दुबे ने लोकपाल कार्रवाई की गोपनीयता का उल्लंघन किया। कोर्ट के इस आदेश के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया आई है। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई, कुछ भी हो जाए आरोप तो दुबे पर लगाना है। हम गांव देहात के आदमी हैं, चैन से सोने दीजिए, क्यों बेचैन करती हैं, मेरी चुप्पी भी आपको क्यों परेशान करती है। लेह पुलिस ने शुक्रवार को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गई। वांगचुक को सरकार ने भड़काऊ बयान देने के लिए दोषी ठहराया है, जिसके बाद लद्दाख में हिंसा भड़क गई। अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एसजी सिंह जामवाल के नेतृत्व में पुलिस दल ने दोपहर 2:30 पर वांगचुक को हिरासत में लिया। इसके तुरंत बाद ही लेह लद्दाख में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। अधिकारियों के मुताबिक वांगचुक की अगुवाई में लद्दाख राज्य का आंदोलन बुधवार को लेह में हिंसा, आगजनी और हिंसा में बदल गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 40 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 80 लोग घायल हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 24 सितंबर की रात एक बयान में आरोप लगाया कि कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और राजनीति से प्रेरित कुछ ऐसे लोग जो सरकार और लद्दाख की समूहों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में हुई प्रगति में खुश नहीं है, उन्हीं के भड़काऊ बयानों की वजह से भीड़ हिंसक हो गई। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोग पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए और मौलाना तौकीर रजा के ऐलान पर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए काफी समझाया, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना के बाद शहर का माहौल तनावपूर्ण है। यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारी आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर सड़कों पर उतरे थे। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। पुलिस ने काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी भीड़ नहीं माने और वह बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में ग्रीन क्रैकर के निर्माण की इजाजत दे दी है, लेकिन शर्त लगाई है कि इसकी बिक्री एनसीआर इलाके में नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 26 सितंबर को केंद्र सरकार से कहा कि वह दिल्ली एनसीआर में पटाखों के उत्पादन पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध की समीक्षा करने का निर्णय सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद ले। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी में कहा कि जमीनी स्तर पर प्रतिबंध का पालन मुश्किल से ही हो रहा है। चीफ जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली बेंच ने
ग्रीन क्रैकर्स बनाने वाले उन प्रमाणित निर्माताओं को जिनके पास NEERI और PESO की अनुमति है, दिल्ली NCR में ग्रीन क्रैकर्स बनाने की इजाजत दी है। हालांकि यह शर्त होगी कि वे इन्हें NCR में बेच नहीं सकेंगे। जिन इलाकों में क्रैकर बेचने पर बैन है वहां नहीं बेचेंगे। चीफ जस्टिस गवई की अगुवाई वाली बेंच ने MC मेहता मामले यानी दिल्ली NCR में प्रदूषण से संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान उक्त आदेश पारित किया और कहा कि अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहर के बेहद व्यस्त एवेन्यू रोड पर एक कपड़े की दुकान के मालिक और उसके साथी ने एक महिला को चोरी के शक में दिन दहाड़े बुरी तरह पीटा। महिला को घसीटा गया और जूते से पीटा गया और बेरहमी से लातें मारी गई। यह पूरी घटना एक स्थानीय व्यक्ति ने मोबाइल पर कैद कर ली, जो बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट होने पर वायरल हो गई। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और पुलिस को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। दरअसल यह घटना तब हुई जब महिला पर साड़ी चोरी करने का आरोप लगाया गया। आरोप लगने के बाद दुकान मालिक उमेद राम और उसके साथी महेंद्र शर्मा ने उसे सड़क पर घसीटा और जूते से बुरी तरह मारा पीटा। महिला दर्द से कराहती रही, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। यमन की राजधानी सना में इजराइल के भयावह हवाई हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। शुक्रवार को इस बात की जानकारी यमन के हूती विद्रोहियों ने दी। यह हमला गुरुवार को हुआ था, जो इजराइल और ईरान समर्थित हूतियों के बीच गाजा युद्ध को लेकर बढ़ते तनाव का हिस्सा है। इससे पहले गुरुवार को हूतियों द्वारा दक्षिणी इजराइल के इलाज शहर में ड्रोन हमला किया गया था, जिसमें 22 लोग घायल हुए थे। इसके जवाब में इजराइल ने यह हमला किया। मामले में हूती नियंत्रित क्षेत्र की स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मरने वालों में 4 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 बुजुर्ग शामिल हैं। इसके अलावा 59 बच्चे, 35 महिलाएं और 80 बुजुर्ग घायल हुए हैं। राहत कर्मी मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं, इसीलिए मौतों की संख्या बढ़ सकती है। पूर्व ब्रिटिश PM टोनी ब्लेयर अब गाजा का प्रशासन संभाल सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में जो शांति योजना बन रही है, उसके तहत गाजा के लिए एक अस्थायी प्रशासन बनाने की बात है। इसे गाजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी या गीटा कहा जा रहा है। इसका मकसद साफ है, युद्ध के बाद सत्ता का खालीपन ना बने, गाजा का पुनर्निर्माण हो और सुरक्षा व्यवस्था को संभाला जाए। साथ ही धीरे धीरे इसे पश्चिमी किनारे के फिलिस्तीनी प्राधिकरण से जोड़ने की तैयारी भी की जाएगी। गीटा का मुख्यालय पहले मिस्र के अल अरीश में होगा, ताकि योजना बन सके और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय आसान हो। बाद में जब हालात स्थिर होंगे, यह गाजा में प्रवेश करेगा। वहां बहुराष्ट्रीय सुरक्षा बल भी होगा, जिनमें अरब सैनिक शामिल होंगे। टोनी ब्लेयर की भूमिका अहम है। वे बोर्ड के अध्यक्ष बन सकते हैं। उनके साथ 1 से 2 फिलिस्तीनी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र अधिकारी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लोग होंगे। नवरात्रि में लगातार दूसरे दिन आज सोना सस्ता हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 26 सितंबर 2025 को 24 कैरेट शुद्ध सोने का रेट 1,13,299 रुपए प्रति 10 ग्राम है। भारतीय सराफा बाजार में कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन आज शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली, जबकि चांदी की कीमत में लगातार दूसरे दिन उछाल आया। हालांकि सोने की कीमत अभी भी 1,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का रेट 1,37,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बीते दिन यानी 25 सितंबर की शाम को 916 जुता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,68,128 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज 26 सितंबर की सुबह गिरावट के साथ 1,37,182 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना सस्ता हुआ है, जबकि चांदी महंगी हुई है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू वेब सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड से जुड़े मानहानि केस में IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को झटका लगा है। अदालत ने समीर वानखेड़े से अपनी याचिका में संशोधन करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बैट्स ऑफ बॉलीवुड पर वानखेड़े की याचिका की गंभीरता पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस गौरव ने इस मामले में सवाल पूछा कि दिल्ली में क्यों मुकदमा दायर किया गया। समीर वानखेड़े के वकील ने हाई कोर्ट से पास ओवर मांगा है। बता दें कि सभी मामले की सुनवाई के बाद करने की गुजारिश
सिफारिश के लिए पास ओवर मांगा जाता है। वानखेड़े के वकील ने मुकदमे में संशोधन के लिए समय मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के वकील के अनुरोध स्वीकार भी किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट की रजिस्ट्री सुनवाई की अगली तारीख बताएगी। बता दें कि समीर वानखेड़े ने वेब सीरीज में हिंसा, बुरा व्यवहार और गलत छवि दिखाए जाने पर आर्यन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि रेड चिलीज वेब सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड ने एंटी ड्रग एजेंसियों और कानून प्रवर्तन की छवि खराब की है और जनता का भरोसा तोड़ा है। एशिया कप 2025 में 21 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच सुपर 4 मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान सुर्खियों में रहे। हारिस रऊफ ने भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल के साथ गाली गलौज की थी और साथ ही हारिस रऊफ ने आपत्तिजनक इशारे भी दिए थे। वहीं पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने मैच में अर्धशतक जड़ने के बाद गन सेलिब्रेशन किया था। जब हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने एक्शन लिया है। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया है। वहीं साहिबजादा फरहान को गन सेलिब्रेशन के लिए केवल फटकार दी है और उन पर कोई जुर्माना नहीं लगा है।